नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। आप सब देख रहे होंगे क्या चल रहा है आज हमारे समाज में। पति पत्नी का रिश्ता जो है वो कहाँ पहुँच रहा है, किस ओर जा रहा है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन इस हद तक नहीं होती थी। आज के नवयुवकों को क्या हो गया है, आप अक्सर देखते होंगे न्यूज में, समाचार पत्रों में कि मारकर कुकर में उबाल दिया, फ्रिज में काट कर रख दिया, कोई सूटकेस में मारकर फेंक देता है और अब ड्रम में। इतने कितने केसेस ऐसे आते रहते हैं। क्या हो गया है समाज को, क्या हो गया है लोगों के रिश्ते में। हर घर में परेशानियां आती हैं, हर लोगों को परेशानियां होती हैं। इसका मतलब नहीं है कि किसी को मार देना ही समस्या का हल नहीं है। मान लीजिए एक बार अगर आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है रहना, तो आप अलग हो जाइए। उसको ईगो में मत लीजिए। न लड़के को और न लड़की को ईगो में लेना चाहिए। ठीक है, गलती हो गई, शादी हो गई, अब हम एक दूसरे को अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो अलग हो जाइए। किसी की जान लेना ये कहाँ के। आप आजकल के नवयुवक जो हैं आज लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज का चलन इसलिए शुरू हुआ, पहले लव मैरिज नहीं होता था, अरेंज मैरिज होता था। हमारे जो बड़े थे वो हमारे रिश्ते तय कर देते थे, उसके बाद फिर हम देखकर शादी करने लगे। आज लव मैरिज का चलन है और जो लव मैरिज नहीं करते हैं उनको बहुत ही बैकवर्ड माना जाता है, उसकी सोच को बहुत खराब माना जाता है। ठीक है, लव मैरिज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लव मैरिज का क्या मतलब है। लव मैरिज का मतलब ही अलग हो गया है। लव मतलब ही अलग हो गया। लव मतलब प्यार, मतलब प्यार होता है उस चीज़ को। प्यार का मतलब ही आज के समय में तो बदल चुका है। ये तो मैं अलग ही टॉपिक है, इसके बारे में मैं आज बात नहीं करूँगी। मैं आज बात करूँगी शादीशुदा जीवन पर। वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, क्यों नहीं टिक रहे हैं रिश्ते। रिश्ते ना टिकना भी एक बार सही है। अच्छा नहीं लग रहा है तो आप तलाक दे दीजिए, अलग हो जाइए, सहमति से अलग हो जाइए। लेकिन काट देना, मार देना, ये कहाँ का, ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। अब इसके क्या कारण हैं? आज इसके बहुत से कारण हैं जो लोग ऐसा करते हैं। जो किसी का मर्डर करता है वो तो सबसे पहला कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उसके दिमागी में दिमाग में उसके प्रॉब्लम जरूर है। देखिए, दिमाग हर का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, किसी का अच्छा की ओर, किसी का बुरा की ओर। तो जो मर्डर करने की इतनी हिम्मत करते हैं, मार कर फिर नॉर्मल रहने की, वो तो पूरे ही संतुलन खो देते हैं। इसका क्या क्या कारण है? सबसे पहला तो है नशा। आज के नवयुवक जो हैं वो नशा करते हैं और हद से ज़्यादा तक नशा करते हैं और उसमें वो अपनी शान समझते हैं। जो नहीं नशा करता है, जो नहीं शराब पीता है, जो सिगरेट नहीं पीता है, उसे तो ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि तुम क्या हो, उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। नशा करने से, ज़्यादा नशा करने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि जब हम नशे में होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सही गलत, वो हमें पता नहीं चलता है। वो शरीर को तो नुकसान करता ही है, लेकिन उस समय की स्थिति से भी हम अपना बहुत कुछ नुकसान कर देते हैं। अक्सर लड़ाई झगड़े शराब के नशे में ही होता है।
पहले तो लड़के केवल पीते थे, अब तो लड़कियां इसमें लड़कों से भी आगे हैं। ड्रग्स तक लेते हैं लोग। अगर हम ड्रग्स के आदी हैं, हम शराब के आदी हैं, तो आप प्रेजेंस तो कभी रहते ही नहीं। आज के जो नवयुवक हैं वो जिम्मेवारियों को समझते ही नहीं। जिम्मेवारी का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम शादी कर लिए तो जिम्मेवारी निभा रहे। जिम्मेवारी का मतलब सब कुछ होता है। जिम्मेवारी में हम अपनी पढ़ाई आजकल के स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत से जो बिगड़ जाते हैं वो पढ़ाई से कोसों दूर रहते हैं। स्कूल कॉलेज जाकर नशा करना, गलत काम करना, ये इनकी संख्या बढ़ रही है क्योंकि वो जिम्मेवारी नहीं, उन्हें कुछ बंधन ही पसंद नहीं है। आज के नवयुवक को माँ बाप कुछ बोलते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, टीचर्स कुछ बोलते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। फ्रीडम, उड़ना है बस, फ्रीडम चाहिए उन्हें। और फ्रीडम में, और अब आज के जो पेरेंट्स हैं उनको बोल दिया जाता है तुम्हारी तो पुरानी सोच है, तुम तो सोच ही तुम्हारी पुरानी है, तुम तो ऐसे बोलते हो। इसमें पेरेंट्स भी अपने आप को मॉडर्न मानने के चक्कर में कि नहीं मेरी पुरानी सोच नहीं है, मैं तो भाई बहुत आज़ाद ख्याल की हूँ, मैं अपने बच्चों को ऐसा कर। इससे क्या हो रहा है, दिखावे के चक्कर में कि मैं भी मॉडर्न हूँ, मैं भी अपने बच्चों को पूरे खुला जीने देती हूँ। ठीक है, खुला जीने दो, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं वो तो पता होना चाहिए। सबसे नंबर 1 है कि किसी भी इंसान को अगर जिम्मेवारी का एहसास है, वो जिम्मेवारी कुछ भी हो सकती है। वो पढ़ाई की जिम्मेवारी हो सकती है, वो आपकी जॉब की जिम्मेवारी हो सकती है, वो आपके बिजनेस का, वो अपने दाम्पत्य जीवन का, अपने पार्टनर के साथ कैसा रहना है, अपने बच्चों के साथ, या समाज में हमारा क्या दायित्व है। कोई भी एक जिम्मेवारी अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हम इस टाइप का गलत काम कभी नहीं करेंगे। गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्सा को कब कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कब क्या करना है, ये सबसे बड़ी बात है। हो सकता है कि आपको आज वो इंसान पसंद नहीं आ रहा है। लव मैरिज भी होता है। फिर लव मैरिज क्यों होता है, मैं वहाँ पर थी कि लव मैरिज क्यों करते हैं। लव मैरिज को इसलिए बढ़ावा दिया गया कि हम एक दूसरे को जान लें, लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे को समझ ले, जान। ऐसा नहीं कि प्यार में पागल दीवाने और शादी कर रहे, वो जमाना चला गया। लव मैरिज का मतलब है आप एक दूसरे को समझ लो, आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो या नहीं ये देख लो, तब शादी करो। लेकिन नहीं, वो देखने के लिए लव मैरिज नहीं होता है। बस प्यार में रहते हैं, जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए। जो लव मैरिज भी आप करते हो, अगर आपको कोई अच्छा लगने लगा हो, आपको किसी से प्यार हो गया, तो उसको भी वक्त दीजिए, एक दूसरे को जानिए। प्यार का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे के गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। हम इतने प्यार में होते हैं, वो आदमी मुझे इतना पसंद होता है या वो लड़की मुझे इतनी पसंद होती है कि उसके सब खामियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर हम प्यार में हैं तो फिर लड़ाई कहाँ से आ गई। अगर आप में प्यार था, अगर आप लव मैरिज किए हैं, तो फिर ये लड़ाइयाँ कहाँ से शुरू हो जाती हैं। तब तो लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने प्यार में हो। और अगर प्यार की बात नहीं है, अगर आप केवल लव मैरिज एक दूसरे को जानने के लिए, तो क्या जाने आप। ठीक है, समय के इंसान भाई बदल भी जाता है, लोग समय के साथ इंसान बदल भी जाता है, तो ठीक है। अगर बदल गए, अगर आपको अब वो अच्छा नहीं लगने लगा, तो प्यार से अलग हो जाइए, मारने की क्या ज़रूरत है। इसमें मैं केवल एक पक्ष में बात नहीं करूँगी कि केवल लड़कियां ही ऐसा करती हैं, दोनों ओर से ऐसे केसेस आते रहते हैं। अब आज लड़का के साथ ऐसा हुआ है तो पूरा समाज, सब लोग बोलने लगेंगे कि सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं। जब लड़की के साथ ऐसा होता है तो लड़कों के ऊपर दोष आ जाता है। लेकिन नहीं, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, क्योंकि हर लोग इंसान है। कब किसका माइंड क्या सोचता है, क्या करता है, ये तो उस आदमी की स्थिति पर निर्भर होता है। अब दूसरा कारण है कि एक तो नशा कारण है, जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, और एक कारण है आजकल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्यों होता है, हम इतनी
उम्मीद कर बैठते हैं, हम इतनी इच्छाएं बढ़ा लेते हैं कि उसको पूरा करते करते हम इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम जिंदगी जी नहीं पाते। इसलिए हमें आज के समय में अपनी इच्छाओं को कम करना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं और दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा जीते हैं। तो इसे हमें कम करना है, दिखावा की ज़िंदगी नहीं जीना है, किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है और हमें अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कम करना है। इच्छा पूरी कीजिए, अगर आपसे होता है तो कीजिए, लेकिन नहीं हो रहा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो आप उतना ही में खुश रहने की कोशिश कीजिए। हम अपने आप को तकलीफ़ देके, किसी के बातों में आके, किसी को दिखाने के लिए या अपने पार्टनर की इच्छा पूर्ति करने के लिए हम रात दिन काम करते रहते हैं, उसमें हमारा रिलेशन ख़राब होता चला जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अगर कोई भी लड़का हस्बैंड या वाइफ के डिमांड्स ज़्यादा होने लगे तो आप वहीं पर ब्रेक लगा दीजिए, उसके डिमांड्स पूरे नहीं कीजिए, क्योंकि वही आगे चलकर विकराल रूप ले लेगा। ज़रूरत की चीज़ों को छोड़कर अगर कोई भी आपका पार्टनर, वो लड़का हो या लड़की हो, ज़्यादा इच्छा रखता है किसी भी चीज़ की और उसके लिए एकदम उसको जुनून है, उसे उसको चाहना है और उसकी डिमांड करता रहता है, तो आप ब्रेक लगा दीजिए और उसको वक्त दे दीजिए। क्या होता है कि हम पार्टनर की इच्छा पूरी करते, उसको ये चाहिए, वो चाहिए, आज कुछ भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा या अपनी ही आपकी इच्छा पूरी है कि हम हर चीज़ कर लें, उसकी चाहत में अगर आप घर में शांति से नहीं जी पा रहे हैं, उसके लिए कलह हो रहा है या आप अपनी पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आगे जाकर आपको तकलीफ़ पहुंचा सकता है। तो अपनी इच्छाओं को कम करके खुश रहने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे को टाइम दीजिए। अभी आजकल जो अफेयर हो जा रहा है, हस्बैंड वाइफ के रहते हुए जो अफेयर होता है, वो ही कारण बहुत सारे तलाक का है और मर्डर का है। तो अफेयर क्यों शुरू होता है? कुछ कमियां होती हैं, हम अगर एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये बहुत से कारण हैं ऐसे अफेयर होने के कि, लेकिन ये सब मेन रीज़न है कि अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे तो वो दूसरी तरफ खुशियाँ ढूंढने लगता है। अगर आप हर समय लड़ाई किट करते रह रहे हैं तो वो दूसरी तरफ शांति ढूंढने लग जाता है। अगर आप कुछ चीज़ों में कमी करके ही खुशहाल जीवन बिताएंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, तो शायद अफेयर कम हो जाएगा। अब किसी किसी का तो नेचर ही होता है ख़राब, उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको समझ में आ गया कि ये इस टाइप का है, आपके रहते ही उसको, किसी किसी को क्या होता है, सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं, संतुष्टि नहीं है, किसी किसी का नेचर ऐसा होता है। तो ऐसा है तो आप वहीं पर अपने रिश्ते को ब्रेक दे दीजिए और अलग हो जाइए, क्योंकि मर्डर कर देने से जिसको आपने मार दिया वो तो मर गया, लेकिन आप भी तो बच नहीं पाएंगे। पता नहीं लोग क्या सोचकर मर्डर करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या पुलिस की नज़रों से वो बच जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्राइम करने वाले कभी नहीं बचते हैं, एक न एक दिन वो सामने आते ही है। भगवान की नज़र में तो आप खराब हैं ही, लेकिन कानून की नज़र में भी आप बच नहीं पाएंगे। तो आपका भी जीवन खराब, जो मरना था जिसे वो तो आपने मार दिया, आपका भी जीवन खराब होने वाला है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ जेल में बीतने वाली है। और क्या होता है, बच्चे, अब इसमें अगर बच्चा है तो बच्चा पिसा जाता है। लोग जल्दबाजी में बच्चे भी कर लेते हैं और वो बच्चे भी कारण हो जाते हैं लड़ाई के। फिर बच्चों की वजह से भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, या जो अफेयर कर रहा है वो बच्चों को भी मार देते हैं, क्योंकि उनको वो बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई हमारे बीच में रहे। तो बस यही कहना है
कि थोड़ी सी सावधानी बरत कर लव मैरिज कीजिए, अच्छी बात है, एक दूसरे को जान कर कीजिए। प्यार में इतने भी पागल मत हो जाइए कि गलत इंसान से शादी कर लीजिए और अपना जीवन बर्बाद कर लीजिए। लव मैरिज इसलिए नहीं करना है कि आप बस प्यार में पागल होके कर लें, और अगर आप प्यार में पागल होके कर रहे हैं तो उसकी बात बुरी भी नहीं लगनी चाहिए। फिर कहाँ का लड़ाई और कहाँ का मर्डर। तो एक दूसरे को अच्छे से जानकर शादी कीजिए, समय दीजिए रिलेशन को, तब जाकर शादी कीजिए। फटाफट चट मंगनी और पट विवाह बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि आज हर लोग मुखौटा पहन कर रहते हैं। नेचर का पता जल्दी नहीं चल पाता है। तो आप अरेंज मैरिज कीजिए या लव मैरिज कीजिए, रिलेशन को थोड़ा वक्त दीजिए। और अगर बाद में आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये रिलेशन नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ या जी रही हूँ, तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जीने का और भी बहुत तरीका है, और भी कोई मिल जाएगा, या आप अकेले भी जी सकते हैं, लेकिन किसी की जान मत लीजिए। जान लेने से सब और बर्बादी है। और जिस वजह से आप ये सब जो हो रहा है उसको थोड़ी सी कमी करनी चाहिए। जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, क्या वो अच्छी चीज़ है? और थोड़ा सा आज के युवक अपनी जिम्मेवारियों को समझें। जहाँ आप जिम्मेवारियों को समझने लगेंगे, अपने आप नशा नहीं करेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। और माँ बाप जो कहते हैं या बड़े जो कहते हैं उसको थोड़ा सा सुनिए, उसको इतना भी इग्नोर मत कर दीजिए कि आप आगे जाकर पछताएंगे। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं, चाहे वो किसी भी जनरेशन के पेरेंट्स हों, पेरेंट्स आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो जिस चीज़ को वो मना करते हैं उसे थोड़ा सा समझ लीजिए। और आजकल के पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूँगी कि दिखावे के लिए कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मेरी सोच तो ऐसी है, इसमें अपने बच्चों का गलत में साथ बिल्कुल मत दीजिए, उन्हें टोकिए, क्योंकि आपकी वो जिम्मेवारी है। जहाँ पर गलत आप देख रहे हैं उन्हें टोकिए, रोकिए, अच्छे से समझाइए। तो शायद ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कुछ क्राइम बच जाए। तो अपने आप में कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जब हम नशा करते हैं तो उससे क्रोध भी आता है। तो क्रोध इतना मत आने दीजिए कि एक दूसरे को मार ही दीजिए। नफरत इतनी मत कीजिए कि एक दूसरे को मारने की ही सोचने लगिए। थोड़ा सा प्यार से रह कर देखिए, और नहीं तो शांति से अलग अलग रास्ते बना लीजिए। ऐसा करके देखिए और अपने बच्चों को भी ऐसा सिखाइए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए